हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज के लिए अपना इंट्राडे और डिलीवरी के कुछ शेयर्स। आज बाजार जो है ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग दिखा रहा है, तो हो सकता है कि इस जो वीक है हमें कुछ टारगेट अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस पे कुछ पोजीशंस हैं उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ फंडामेंटली कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बिहाफ पर कुछ शेयर्स हैं जो हमने स्टॉक ली कोशिश करी है निकालने की। ना उस पर आज आपकी एक नज़र चलते हैं, देखिए ध्यान से। ना आज हमारे पास जो पहला शेयर है वो पहला शेयर है बंसाली इंजीनियर। इसका जो प्राइस है, ये प्राइस है 103.95 का। एक्चुअली चक्कर क्या है कि यहाँ पर जो इसका प्राइस है, इसके बिहाफ पर यहाँ पर जो इसके मार्जिन है, ये मार्जिन है ना इंक्रीज हो गए हैं। मार्जिन इंक्रीज होने के कारण जो 7% से बढ़कर 16% के आसपास चले गए हैं, उसके बिहाफ पर जो इसका टारगेट रखा गया है वो टारगेट रखा गया है 113 का। यहाँ पर ही ध्यान रखना है, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो स्टॉप लॉस होगा आपका 101 का, और एक्शन रहेगा बाय का। टेक्निकल चार्ट के अंदर भी अगर इसकी पोजीशंस को आप देखने की कोशिश करें, तो टेक्निकल चार्ट पोजीशन भी आपको पॉजिटिवली ही नजर आ रहा है, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो वर्कआउट है ये पॉजिटिवली आज आपको ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकता है। जिस तरीके से इसके जो मार्जिन हैं वो इंक्रीज हुए हैं 113 के करीब ना। यहाँ पर अपनी एक नज़र बना के रखिएगा, एक्शन रखिएगा बाय का, और इस पे वर्कआउट करके देखिएगा ना। नेक्स्ट शेयर देखते हैं, नेक्स्ट शेयर है हमारा डॉम्स का। बच्चे डॉम्स जो है ना अभी थोड़े टाइम पहले ही लिस्टेड हुई है, लेकिन इसका जो वर्कआउट करने का तरीका है बहुत ही अच्छा है। इनकी प्राइस जो है इसका 1733.55 है, लेकिन ये जो वर्कआउट कर रहा है ये वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहा है। एक्शन जो है ना इसके सही तरीके से आ रहे हैं। इसका टेक्निकल चार्ट भी जो है बहुत तरीके से बुलिश है। मंथली अगर आप चार्ट देखें इसका, तो बुलिश पोजीशंस पे चल रहा है। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेल्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट रखा है वो टारगेट है 1780 का। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लेना है 1710 का, एक्शन क्या करेंगे बाय का। डॉम्स पे नजर बना के रखिए, ये आपके लिए पोजीशंस रहेगी, और जहां पर आपको एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ मिल सकता है, पोजीशंस मिल सकती है रिजल्ट के बिहाफ पे। बहुत ही अच्छा जो है शेयर्स है आपके लिए। यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो चीजें मतलब कुछ एलिगेशन लगा रखे थे, वो एलिगेशन भी खत्म हो गए हैं, और बाकी चीजें वर्कआउट हो रहा है। कई कई स्टेट्स पे इस पे अच्छा अभी ऑर्डर्स मिले हैं। लास्ट टाइम ही रीड आउट कर रहा था इसमें ऑर्डर्स बनाने के लिए, गुजरात में कोशिश करी, वहाँ इसको एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिल चुका है, और जिस ऑर्डर के बिहाफ पर ये काम करना शुरू कर रहा है, और ये मार्केट टर्कआउट कर सकता है। ध्यान से देखिए, इस शेयर पे आप अपना नजर बना के चल सकते हैं ना। नेक्स्ट है हमारे पास पीएनजी हाउसिंग। इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 77.85। जो यहाँ पर पोजीशंस लिख के आए हैं, ये पोजीशंस ये हैं कि यहाँ पर एक्शन जो है बाई के हिसाब से देखने पे ये नजर आ रहा है, जो टेक्निकल चार्ट है वो इनका जो है आसानी से बढ़ता हुआ जा रहा है। इस पे जो है ना आपने एक नजर बना के रखनी है, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट, इसलिए इसका हमने जो टारगेट रखा है वो 835 का। अगर आप ध्यान से देखेंगे परसेंटेज के ब्याह पर टारगेट बहुत अच्छा रखा गया है, कि जिसके ब्याह पर लग रहा है कि फंडामेंटली जो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे लग रहा है, और जिस तरीके से इसने जो बुलिश पोजीशंस हमें दिखाई है, इसके हिसाब से जो है टारगेट जो है अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 750 का रहेगा। एक्शन हमारा पास यहाँ क्या रहेगा, बाय का। इस पे आप एक नजर बना के रखिएगा, ये शेयर आपके लिए वर्कआउट कर सकता है। नेक्स्ट शेयर देखते हैं, नेक्स्ट शेयर है हमारा इरेडा का। ये इरेडा का जो शेयर है ये बहुत ही अच्छा शेयर है, ये अभी लिस्टेड शेयर है, और जिसके बाद ये जो फंडामेंटली वर्कआउट कर रहा है, इट इज़ वेरी वेरी गुड। जिस तरीके से इसका जो रिजल्ट निकल के आए हैं, और इसके हिसाब से जो इसके क्वार्टरली जो इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो बहुत बढ़िया इंक्रीज हुआ है, जो बहुत ज़्यादा 2% प्लस के हिसाब से इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया है, जो एक्चुअली चक्कर है काफ़ी करोड्स में इंक्रीज हो गया है, जो ये पॉजिटिवली थिंकिंग दे रहा है कि यहाँ पर ये वर्कआउट रखा जा सकता है। इसीलिए हमने जो इसका टारगेट रखा है वो टारगेट है 165 का। इसका टारगेट कितना है, 165 का, और स्टॉप लॉस हमने लिया है 158 का। एक्शन जो रहेगा हमारे पास, इसमें जो एक्शन है वो बाय का। टेक्निकली चार्ट फंडामेंटली और बहुत अच्छा वर्कआउट करते हुए रिजल्ट देता हुआ ये बहुत ही अच्छा शेयर है, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेएसडब्ल्यू एनर्जी का।
JSW एनर्जी के अंदर हमारे पास जो प्राइस है वो प्राइस है 626.70 का। और यहाँ पर जो अगर देखें ध्यान से तो एक्चुअली चक्कर हुआ क्या कि गवर्नमेंट के साथ इसका ना रिलेशनशिप चल रहा है, और जिसके हिसाब से इसने अपने रिजल्ट दिखाए और उसके बिहाफ पे जो इसको एक सब्सिडीज मिल गई है, सब्सिडीज मिल गई है, जिसके बिहाफ पर इसको जो काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं, जिस ऑर्डर के बिहाफ पर इसका रिवेन्यू जो इंक्रीज होता जा रहा है, और जिसके हिसाब से इसको जो वर्कआउट मिला है, ये वर्कआउट जो है इसको काफ़ी आगे तक इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बिहाफ पर जो हमने टारगेट इसका रखा है 650 का टारगेट रखा है। एक्चुअली चक्कर क्या है कि आजकल ना सोलर पावर की वैल्यूएशन चलती जा रही है, इस बिहाफ पर इसकी पोजीशंस को इंक्रीज करा है। तो फंडामेंटली इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, रेवेन्यूज जो इसका इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए इस पर ध्यान रखिए। जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो 620 का है, और एक्शन आपने इसके अंदर बाय का लेके चलना है। ये भी आज आपको एक अच्छा सा नजर आ सकता है, वर्कआउट वैल्यूएशन दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इस पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक वैल्यूएशन बनाते हुए नजर रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट शेयर हम अपने हिसाब से लेके चलते हैं, ये है हमारा कल्याणी इन्वेस्ट। अच्छा ध्यान से सुनो, इसका जो प्राइस है, ये प्राइस है 3904.450। अच्छा इसका जो प्राइस है ना, इसको देख के घबराना नहीं है। पोजीशन जो है इसके बारे में बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि इसका जो टेक्निकल चार्ट है ये एक तरीके से रिवाइंड करता हुआ नीचे से अपने आप को अप लेता हुआ जा रहा है। और इसके बाद जो इसने रिकवरी करी है अपने लास्ट टाइम से, जो इसके फंडामेंटली जो रिकवरी करके लेके आए हैं, जो अपना प्रॉफिट मार्जिन और बाकी चीज़ों को जो इंक्रीज करते हुए वैल्यू लेके आ रहे हैं, जिसके ब्याज पर ये जो है एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए हमने क्या करा, इसका जो टारगेट है 4050 का, आप प्लीज इस पे चेकआउट करें कि पोजीशंस को इसको बढ़ाते हुए नजर आया है। यहाँ पर आपने अपनी पोजीशंस रखनी है कि जिस तरीके से ये वर्कआउट हो रहा है, इसीलिए इसका जो स्टॉप लॉस है 3875 का, एक्शन अपने लिए बाय का रखें, जिससे कि आपके पास जो पोजीशंस है वो आसानी से निकलती हुई आए। क्योंकि एक्चुअली चेक करेगा इसको होल्डिंग के हिसाब से जो वर्कआउट कर रही है वो बेटर वर्कआउट कर रही है, पोजीशंस बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं ना। इस पे आप नजर बना के रखिए, यहाँ ये जो है आपको एक बेनिफिट देता हुआ नजर आ सकता है और वैल्यूएशन लेके चल सकता है ना। नेक्स्ट शेयर देखते हैं, ये शेयर है सुमित का। सुमित का यहाँ प्राइस जो शेयर दे रखा है, इसका प्राइस है 1210.25 का। सही है जी। यहाँ पर एक्चुअली चक्कर है क्या कि ये जो वैल्यूएशन चल रही है फंडामेंटली, यहाँ पे ना कुछ रेशियोज होती हैं बेटा। फंडामेंटली रेशियोज में इसको कैलकुलेशन में चेकआउट कर रहा था, तो वहाँ वैल्यूएशन में ना कुछ गिरावट और वैल्यूएशन नजर आई। तो वहाँ पर ना दो चीज़ों पे नजर आई कि जो एक्चुअली चक्कर है करंट प्राइस वैल्यू और बुक वैल्यू, उसमें ना कुछ डिफरेंस नजर आए हैं, जिसके बिहाफ पर जो वैल्यूएशन ये नजर आ रही है कि इस तरीके के बिहाफ पर ये वैल्यूएशन अपनी को बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। वहां पर इसका जो बुक वैल्यू है, उस बुक वैल्यू के बिहाफ पर इसकी वैल्यूएशन ज्यादा होनी चाहिए, जहां पर इसकी वैल्यूएशन को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है कि जिसके हिसाब से इसका जो करंट प्राइस है वो जो है थोड़ा कम है, और ये लगता है कि ये अपने करंट प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। वही टेक्निकल चार्ट के अंदर भी पोजीशन जब डाउन चली उसके बाद एक अप पोजीशन लेके चली, यहीं पर इसका जो टारगेट रखा गया है 1270 का रखा गया है। और इसीलिए यहाँ पर जो वर्कआउट है कि एक्शन के साथ साथ यहाँ स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम, वो स्टॉप लॉस है 1200 का, एक्शन हमारा बाय का रहेगा। ये ध्यान रखना है। इस शेयर पे भी आज आपको कुछ एक पोजीशंस नजर आ सकती है। मैं आपको जो शेयर्स बता रहा हूँ उस पर जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास है इंडियन सीमेंट। अच्छा इंडियन सीमेंट का जो प्राइस है 224.10 है, और जिसके हिसाब से यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पोजीशन जो है लास्ट को 13 ईएमआई के ऊपर थोड़ा सा बंद होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर भी एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसने काफी सारे यूनिट जो है अपने सेल आउट कर दिए हैं, जिसके कारण जो है काफी कुछ जो है इसके पास मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ये पोजीशंस आपको पॉजिटिवली नजर आ सकती है। अच्छा एक चीज और है इसके अंदर कि जो इसका फंडामेंटली है वो भी एक वर्कआउट अच्छा बहुत अच्छा देता हुआ जा रहा है, इसलिए इसका जो टारगेट हमने रखा है, ये टारगेट है 230 का। ये पोजीशन हमारी 230 के ब्याज पर लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 220 का। एक्शन हम क्या रखेंगे, बाय का एक्शन रखेंगे। ध्यान रखिए इंडियन सीमेंट पर भी आपको कुछ एक मद्देनजर कोई चीज पोजीशंस नजर आ सकती है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लेके चलेंगे 220 का। उसके बाद हमारे जो शेयर्स हैं, वो शेयर में अब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए बात कर लेते हैं ना। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कुछ चीजें हमारे पास है ना। फर्स्ट इज हमारे पास है ल्यूपिन का फ्यूचर। अब ल्यूपिन के फ्यूचर में क्या है कि जो प्राइस है वो है 1547.60। एक्चुअली चक्कर क्या है कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि पॉजिटिवली
फ्राइडे सैटरडे से ही पोजीशन जो है इसकी थोड़ी सी पॉजिटिवली बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली चक्कर है कुछ चीज़ें इसकी जो इम्प्रूव होती जा रही हैं फंडामेंटली, जो क्वार्टरली रिजल्ट है, और ये किसी एक रिसर्च पे बैठा हुआ था, वो रिसर्च इसकी फुलफिल हो गई है। और जिस रिसर्च के कारण जो है इसको काफ़ी सारा मार्केट में वैल्यूएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना एक्शन बाय का रख सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो पोजीशंस भी पॉजिटिव नज़र आ रही है, और जिसके कारण जो है वर्कआउट जो है चीज़ें इंक्रीज होती जा रही है। दूसरी क्या है, इसका सेल पोजीशंस देख रहे थे, इसकी सेल पोजीशंस जो है, रिवेन्यू जो है बेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसके ब्याह पर इसका जो टारगेट लिया गया है वो टारगेट है आपका 1600 का। यहाँ पर आपने अपनी पोजीशंस को इस तरीके से लेके चलना है, इस फ्यूचर में आपको बेनिफिट हो मिल सकता है। और नेक्स्ट क्या है, इसका जो स्टॉप लॉस रखा है हमने, वो रखा है 1530 का। एक्शन हमारा जो रहेगा वो एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक अच्छी सी नज़र रख सकते हैं और अपनी पोजीशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ वैल्यूएशन देखते हैं ध्यान से अगले शेयर्स के ऊपर जो फ्यूचर्स में है, वो है बेटा वोल्टास का। ये वोल्टास का फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है। लास्ट काफी टाइम से इसकी जो पोजीशंस है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। यहाँ पर जो प्राइस अपने रखा है 31302, अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट में जो इसकी सेल आउट हुआ है वो बहुत जबरदस्त तरीके की आई है। मैंने अभी क्वार्टरली 1 2 3 4 के जो रिजल्ट्स के हिसाब से पोजीशंस देखी, वो बहुत तेजी से सेल आउट हो रहा है, जिसके कारण इसका जो रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके का जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण इसका जो शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस बेटा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। पोजीशन जो है उसकी बिहाफ पर आई है ना, इसीलिए इसका जो टारगेट हमने रखा है 1325 का रखा हुआ है, जिसके हिसाब से ये पोजीशंस आपको नजर करते हुए आ सकता है। यहाँ पर अपना एक तुम आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, वो स्टॉप लॉस रहेगा 1290 का। एक्शन आपने बाय का रखना है, यहीं पर ही आपकी पोजीशन जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, जिससे कि आपको क्या होगा, एक वैल्यूएशन मिलता हुआ नजर आ सकता है। इस पे आप बहुत ध्यान से नजर रखिए। ये शेयर बहुत ही काम कर रहा है, 1 मंथ 2 मंथ से तो भाई साहब बहुत ही अच्छा वर्कआउट लेता हुआ चला जा रहा है। नाउ नेक्स्ट है हमारा भारत फोर्ज का। इसके अंदर जो प्राइस है वो प्राइस है 1188.10। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि पिछले 1 मंथ से जो है इसकी जो परसेंटेज है एज पर टेक्निकल चार्ट, वो क्या है बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। कैलकुलेशन के ब्याह पर 5% के करीब जो है ये इंक्रीज ले चुका है। और दूसरा, इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है और जो रिजल्ट है वो पोजीशन के हिसाब से जो है बढ़ते हुए नजर आए। रिवेन्यू पोजीशंस भी जो है इसकी एक अलग से पोजीशन नजर दिखाई दे रही है, जो इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जिस बिहाफ पर इसका जो टारगेट लिया गया है वो टारगेट है 1220। यहाँ पर ये जो पोजीशंस नजर आ रही है वो वैल्यूएशन इसके हिसाब से दे रहा है कि ये इसको इंक्रीज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर आपने जो है स्टॉप लॉस लेना है 1180 का। एक्शन आपका बाय का रहेगा ना, इसी के बिहाफ पर आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते बेटे क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास जेएसडब्ल्यू स्टील का। इसका जो फ्यूचर है, इसके जो प्राइस है वो है 836, सही है, 863.95 का। यहाँ पर क्या है कि जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत तेजी से वनडे चार्ट के अंदर इंक्रीज करता हुआ नजर आया, जिसके हिसाब से पोजीशंस बढ़ती हुई है। और इंफ्रा में वर्कआउट चलते हुए स्टील की वैल्यूएशन भी बढ़ती जा रही है। जो चार्ट है वो उस तरीके से पोजीशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन में ये बयान किया है कि जो इसका टारगेट है वो लिखा है 885 का, और इसी के बिहार पर आपने पोजीशंस लेते हुए चलना है। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 855 का, और एक्शन रहेगा बाय का। यहाँ पर पोजीशन आपको फिर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से लेके चलिए। मार्केट आज आपके साथ वर्कआउट करती हुई नजर आ सकती है, उसके बिहार पर आपने वैल्यूएशन लेके चलनी है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास ल्योरेस लैब का। अब यहाँ पर क्या है, जो प्राइस है वो प्राइस है 427.10 का। एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, पोजीशन टेक्निकली चार्ट में 1 मंथ से डाउन होने के बाद एक पॉजिटिवली थिंक नजर आया, और क्वार्टरली फंडामेंटरी पोजीशंस में यहाँ पर इसकी जो सेल वैल्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज, और प्रॉफिट भी हल्का सा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में कुछ पॉजिटिवली नजर होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर आप एक अच्छे से नज़र रख सकते हैं इस लैब के पास। यहाँ पर ये जो है एक इसके ऊपर एलिगेशन थे, वो भी एलिगेशन इसके क्लियर हो गए हैं, जिसके कारण इसके ऊपर जो है पोजीशंस क्या है आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। टारगेट हम जो इसका रखेंगे, टारगेट है हमारा 440 का। ये पोजीशन हमने लेके चली है और इसको इसको इंक्रीज करने की कोशिश करनी है ना। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 419 का रहेगा। एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, बाय का एक्शन लेंगे। यहाँ पर अपनी पोजीशंस लेके चलनी है और उसके हिसाब से वर्कआउट करना है।
ये आपके लिए बेनिफिशियल जो है बन सकता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हीरो मोटो का। हीरो मोटो का जो प्राइस है फ्यूचर में, ये है 4222.70 का। अच्छा एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसकी ना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ना बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई है। इसके कुछ डील्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टार्ट हुई है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इनके साथ कुछ है ना डील्स इसके स्टार्ट हो गई है, जिसके कारण जो है इसके ऊपर एक बहुत अच्छा बिजनेस मिलना स्टार्ट हो गया है। और जो ऑर्डर्स इसको जो जबरदस्त तरीके के मिले हैं, उसने इसने इंक्रीज करने की वैल्यूएशन को बढ़ा लिया है, जिसके बिहाफ पर अपन लोगों ने इसका जो टारगेट रखा है वो टारगेट है 4340 का। ये पोजीशन आपने ध्यान रखनी है कि ये जो सेल्स वैल्यू, जो ऑर्डर वैल्यूएशन है, ये आपको बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे और इसकी वैल्यूएशन आपको नजर आती रहेगी। इसलिए अपन लोगों ने इसका जो स्टॉप लॉस लिया है 4180 का है, इसलिए इसको फ्यूचर्स में डाला गया है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। हीरो मोटर पे आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करके वैल्यूएशन ले सकते हैं, अपनी वैल्यूएशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ना। अब हमारे पास जो है ऑप्शंस के कुछ शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उसको भी नजर मान लेते हैं। इसमें हमारे पास है M&M का, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 2080। सही है जी, इसका कॉल लेके चलना है। जो हमारा इसके अंदर टारगेट है वो टारगेट है 35 का। एक्चुअली चक्कर क्या है, अगर टेक्निकल चार्ट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, पोजीशंस देखेंगे कि लास्ट वीक के डिप लेने के बाद इसने जो है फ्राइडे को एक बहुत अच्छा पोजीशन दिया है, जिसके हिसाब से जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत ही आसानी से नजर आ रहा है कि ये एक पॉजिटिवली थिंकिंग को लेके चल रहा है। यहाँ पर अपन लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 20 का। एक्शन हम लेके चलेंगे या बाय का। ये एक अच्छा, आपको एक बहुत अच्छा पैसा बनाता हुआ आज नजर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास HDFC बैंक। इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1530 है। एक्शन जो है कॉल के लिए है, और यहाँ पर जो एट द रेट जो 25.2 पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अपना जो टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा 50 का। यहाँ पर भी क्या है कि एक्चुअली जो कुछ जो क्या कहते हैं ब्रोकरेज हाउस है, उन ब्रोकरेज हाउस ने इसको ना खरीदने की वैल्यूएशन बताई है कि HDFC बैंक के ब्याज पर इसका वर्कआउट, उसके जो ना रिजल्ट भी आया है, जिसके रिजल्ट पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया, जिसका इम्पैक्ट आपको आज नजर आ सकता है और पोजीशंस आपको बनती नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 15 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक्शन आपका बाय करेगा। ध्यान रखिए, ये आज आपको एक अच्छी पोजीशन देके नजर आ सकता है। इसी तरीके से ये आज हमारे कुछ शेयर थे। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, इन शेयर्स को जो मैं पिछले से पिछली चीजें भी बता रहा होता हूँ, उन पे आप नजर बना के रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हीं स्टॉक्स को देखते हैं, उसी दिन के लिए यूज करते हैं। नहीं भाई, कि डिलीवरी वाले भी हैं, फ्यूचर्स वाले भी, ये वर्कआउट करेंगे, ये अपने जो टारगेट है उन्हें 101% अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। सही है जी, इस पे वर्कआउट करते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर।